कुछ बातें एक उम्र गुजर जाने के बाद ही समझ में आती हैं। माँ की हर बात का फलसफा मुझे अब समझ आने लगा है। क्या करूँ माँ बनकर सोचना जो आ गया है। मैं अकेली बैठी धूप सेक रही हूँ। माँ की कई बातें याद आ रही हैं। माँ को अपने पास रहने के लिए लेकर आई थी। माँ अकेली घर में रहती थी। हमें उनकी चिंता लगी रहती थी। पर माँ अपना घर छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहती थी। एक बार जब वे ज़्यादा बीमार पड़ी तो मैं इलाज का बहाना बनाकर उन्हें अपने घर ले आई। पर पूरे रास्ते माँ हमसे बोलती आई, हमें क्यों ले जा रही हो? क्या मैं अपनी जड़ से अलग होकर तुम्हारे यहाँ चैन व सुकून से रह पाऊँगी? किसी पेड़ को अपनी जड़ से अलग होने पर पनपते देखा है? मैं अपने घर से अलग होकर चैन से मर भी नहीं पाऊँगी। मैं उन्हें समझाती, माँ तुम किस ज़माने की बात कर रही हो? अब तो ज़माना नहीं रहा। अब लड़की की शादी कहाँ होती है और वह अपने हस्बैंड के साथ रहती कहाँ है। देश की तो बात ही छोड़ो, लोग अपनी जीविका के लिए विदेश जा रहे हैं। माँ कोई नहीं जानता कि कब कहाँ किसकी मौत होगी। घर में कोई नहीं है, तुम अकेले वहाँ रहती हो। हम लोग तुम्हारे लिए परेशान रहते हैं। यहाँ मेरे बच्चों के साथ आराम से रहोगी। बच्चों के साथ तुम्हारा मन लगेगा। कुछ दिनों तक तो माँ ठीक से रही, पर जैसे ही तबीयत ठीक हुई घर जाने के लिए परेशान हो गई। जब भी मैं उनके पास बैठती वे अपनी पुरानी सोच की बातें लेकर शुरू हो जाती। हालांकि मैं अपनी तरफ से वे सारी सुख सुविधाएं देने की कोशिश करती जो मैं दे सकती थी, पर उनका मन अपने घर में ही अटका हुआ था। आज फिर जैसे ही मैं उनके पास गई तो कहने लगी, सुनो नैना, मुझे घर ले चलो। मेरा मन यहाँ नहीं लगता। मेरा मन वहीं के लिए बेचैन रहता है। मेरी सारी यादें इसी घर से जुड़ी हैं और देखो मेरा संदूक भी वहीं पर है जिसमें मेरी काफ़ी सारी चीज़ें रखी हैं। उन सब से मेरी यादें जुड़ी हैं। मेरी माँ का मोतियों वाला बटुआ उसी में है। उसमें तुम लोगों की छोटी छोटी बालियाँ और पायल जो तुम्हारी नानी ने दी थी रखी हैं। तुम्हारे बाबूजी की दी हुई साड़ी जो उन्होंने पहली तनख्वाह मिलने पर सबसे छिपा कर दी थी उसी संदूक में रखी है। उससे कभी कभी ही पहनती हूँ। सोचा था कि मरने के पहले तुझे दूंगी। मैं थोड़ा झल्लाती हुई कहती, माँ अब उन चीज़ों को रख कर क्या करना? आज जब उन्हीं की उम्र के करीब पहुँची हूँ तो माँ की कही हुई सारी बातें सार्थक लग रही हैं। आज जब मायके से मिला पलंग किसी को देने या हटाने की बात होती है तो मैं अंदर से दुखी हो जाती हूँ, क्योंकि वास्तव में मैं उन चीज़ों से अलग नहीं होना चाहती। उस पलंग के साथ मेरी कितनी सुखद स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं। मैं शादी करके जब ससुराल आई तो कमरे का फर्श हाल में ही बना था, इसलिए फर्श गीला था। जल्दी जल्दी पलंग बिछाकर उस पर गद्दा डालकर उसी पर सोई थी। आज भी जब उस पलंग को देखती हूँ या छूती हूँ तो वो सारी पुरानी यादें आने लगती हैं। मैं फिर से वही 17-18 साल की लड़की बन जाती हूँ। लगता है अभी अभी डोली से उतरी हूँ। मैं लाल साड़ी में लिपटी सुकड़ी सकुचाई हुई पलंग पर बैठी हूँ। खिड़की में पर्दा भी नहीं लग पाया था। चांदनी रात हुई, चांद पूरे सवाब पर था और मैं कमरे में पलंग पर बैठी चांदनी रात का मज़ा ले रही थी। कहा जाता है कि कभी कभी अतीत में खो जाना भी अच्छा लगता है। सुखद स्मृतियाँ जोश से भर देती हैं। उम्र के तीसरे पड़ाव में भी युवा होने का एहसास करा जाती है। पुरानी यादें हमें नए जोश उमंग से भर देती है। नब्ज तेज चलने लगती है और हम उसमें इतना खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि इस चीज़ का समय कब गुजर गया। बीच बीच में गांव जाती रहती हूँ। अब तो वह घर बंटवारे में देवर जी को मिल गया है। घर में जाती हूँ तो उसी घर में रहती हूँ। सोने के लिए वह कमरा नहीं मिलता क्योंकि उसमें बहू बेटियाँ सोती हैं। मैं बरामदे में सोती हुई यही सोचती रहती हूँ कि काश उसी कमरे में सोने को मिलता जहाँ मैं पहले सोती थी। इतनी सुखद स्मृतियाँ जुड़ी हैं उस कमरे से, मैं बयान नहीं कर सकती। ससुराल की पहली रात, देवरों के साथ खेल खेलने,
नंदों के साथ मस्ती करने तक सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। अब हमें भी एहसास हो रहा है कि एक उम्र होने पर पुरानी चीज़ों से मोह हो जाता है। जब मैं घर से पटना रहने आई तो मायके से मिला पलंग भी साथ लेकर आई थी। बाद में नए नए डिज़ाइन के फर्नीचर बनवाए पर उन्हें हटा ना सकी और इसी तरह सामान बढ़ता चला गया। पुरानी चीज़ों से स्टोर रूम भरता गया। बच्चे बड़े हो गए और पढ़ लिख कर सब ने अपने अपने घर बसा लिए, पर मैंने उनके खिलौने, छोटे छोटे कपड़े, अपने हाथों से बुने हुए स्वेटर, मोजे और टोपियाँ सहेज कर रखे हुए हैं। जब भी अलमारी खोलती हूँ और उन चीज़ों को छूती हूँ तो पुराने ख्यालों में डूब जाती हूँ। लगता है कि कल की ही तो बात है। आज भी राम, श्याम और राधा उतनी ही छोटी और उन्हें सीने से लगा लेती हूँ। वो पुरानी चीज़ें दोस्तों की तरह, बच्चों की तरह बातें करने लगती हूँ और मैं उनमें खो जाती हूँ। वो सारी चीज़ें जो मुझे बेहद पसंद हैं, जैसे माँ, बाबूजी, सासू माँ, ससुर जी व दोस्तों द्वारा मिले तोहफे भी, सोने चांदी और आभूषणों की तो बात ही छोड़िए, माँ की दी हुई कांच की प्लेट भी मैंने ड्राइंग रूम में सजा कर रखी हुई है। माँ का मोती वाला कान का फूल और माला भी, हालांकि वह असली मोती नहीं है, शीशे वाला मोती है, पर उसकी चमक अभी तक बरकरार है। माँ बताती थी कि उनको मेरी नानी ने दी थी। मैंने उन्हें भी संभाल कर रखा हुआ है। कि नानी की एकमात्र निशानी है और इसलिए भी कि पुरानी चीज़ों की क्वालिटी कितनी बढ़िया होती थी। आज भी माला पहनती हूँ तो किसी को पता नहीं चलता कि इतनी पुरानी है। वो सारी स्मृतियाँ एक अलमारी में संग्रहित, जिन्हें मैं हर दिवाली में झाड़ पोंछ कर फिर से रख देती हूँ। राधा के पापा कहते हैं, अब तो इन चीज़ों को बांट दो, पर मुझसे नहीं हो पाता। मैं भी माँ जैसे ही सब कुछ सहेज कर रखती हूँ। उस समय माँ की कई बातें वो उनकी भावना नहीं समझ पाती थी। अब मेरे बच्चे जब अपने साथ रहने को बुलाते हैं तो हमें अपना घर, जिसमें मैंने अपनी आँखों के सामने एक एक ईंट जोड़कर बनवाया है, घर को छोड़कर जाने का मन नहीं करता। अगर जाती भी हूँ तो मन घर से ही जुड़ा रहता है। पौधे जिन्हें मैंने बरसों से लगा कर रखा, उनमें बच्चों जैसा ध्यान लगा रहता है। इसी तरह और भी कितनी भी बेहतरीन यादें, सुख दुख के क्षणों की साक्षी हूँ, जिन्हें अपने से अलग करना बहुत कठिन है। अब समझ में आता है कि कितनी गलत थी मैं। मेरी शादी गांव में हुई, पति के ट्रांसफ़र, जॉब के चलते इधर उधर बहुत जगह इनके साथ रही। तो अब जब से पटना में घर बनवाया है और रहने लगी हूँ, तब से अब कहीं रहने का मन नहीं होता। जब मुझे इतना मोह व लगाव है तो माँ बेचारी को शादी कर जिस घर में आई, उस घर के एक कमरे की ही कर रह गई। वे तो कभी बाबूजी के साथ भी रहने नहीं गई थी। इधर आकर सिर्फ घूमने के लिए ही घर से बाहर गई थी। पहले लोग बेटी के यहाँ भी नहीं जाते थे, सो वे कभी यहाँ मेरे यहाँ भी नहीं आई। घर से बाहर पहली बार रह रही थी, ऐसे में उनका मन कैसे लगता। आज उन सारी बातों को सोचकर दुख हो रहा है कि मैं माँ की भावनाओं की कदर नहीं कर पाई। क्षमा करना माँ, कुछ बातें एक उम्र के बाद ही समझ में आती हैं।